अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अहमद ताइब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी दुआ या ऐसी आयत बताऊंगी जिसे आप सुबह शाम पढ़ने से अल्लाह ताला के पसंदीदा शख्स बन सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला का पसंदीदा शख्स जो होता है ना, तो अल्लाह ताला फिर उसको आजमाइशें भी करता है, और जब उसकी आजमाइशें हो जाती हैं तो फिर वो अल्लाह ताला का बहुत ही पसंदीदा शख्स बन जाता है, यानी उसे हर नेमत से नवाजा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा है? इंसान को इबादत करने के लिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को इबादत करने के लिए भेजा है, तो हमें चाहिए ना कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला के पसंदीदा इंसान बने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बताई हुई आयत को बताए हुए तरीके से पढ़ना है। तो इंशाल्लाह जो अगर आप बताए गए तरीके से और इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो और ये दुआ पढ़ेंगे सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपके दिन कैसे फिरते हैं, आप अल्लाह ताला के करीब कैसे होते हैं और अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत कितनी करते हैं। ठीक है, दुनिया में जो है ना, एक काम ही हम लोग जो है कर लेना अल्लाह ताला से मोहब्बत, या अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत कर लें, तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ज़ाहिर है, जब हमारी ज़िंदगी संवरेगी, हमारी ज़िंदगी में से सारी मुश्किलात, सारी आज़माइशें, सारी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी और हमें सुकून का सांस मिलेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, अल्लाह ताला की इबादत हमें कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से तरीक़ा हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अल्लाह ताला के जो हैं वो बन सकते हैं, करीब हो सकते हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा शख्स बन सकते हैं, या हम अल्लाह ताला की उस लिस्ट में जा सकते हैं। अल्लाह ताला के पास ना 3 लिस्ट होती हैं। ठीक है, एक वाक़या भी था कि उसके ना मुझे सहाबी का नाम नहीं प्रॉपर तौर पर याद है, तो मैं ऐसे किसी से मंसूब नहीं कर सकती। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि ना एक सहाबी हुआ करते थे, तो वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे। तो वो बताया करते थे कि अल्लाह ताला के पास 3 जो होती हैं, 3 सफ़े होती हैं, 3 फ़ाइल्स होती हैं। एक उन लोगों की होती है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, एक उन लोगों की होती है जिनसे जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और तीसरी उन लोगों की होती है जो लोगों से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह ताला के लोगों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो वो कहते थे कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों से मैं तेरे लोगों से मोहब्बत करूँगा, लेकिन मुझे अपनी उस फ़ाइल में रखना जिस फ़ाइल में ये हो कि भई अल्लाह ताला जो अपने बंदों से जो है वो मोहब्बत करता है, पसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें इशारा भी दिया था कि हाँ, मैंने तुम्हें उसी लिस्ट में रखा है। और वो अल्लाह ताला की मखलूक से बेहद मोहब्बत करते थे, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने के लिए उन्होंने देखें उन्हें क्या-क्या किया है। तो मैं तो सिर्फ़ आपको एक आयत बताऊँगी जिसे आपने रोज़ाना सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़ना होगा। ठीक है, और वज़ू के साथ बेशक पढ़ लें, नमाज़ के बाद पढ़ लें, रोज़ाना सिर्फ़ 7 मरतबा। देखिए, नमाज़ के बाद हम तस्बीह भी तो पढ़ते हैं ना, तस्बीह कौन सी? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये तस्बीहां जो होती हैं 35-40 मरतबा हमने पढ़नी होती है। तो इससे 35-40 मरतबा हम लोगों को पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगते। तो ये 7 मिनट की आयत 7 मरतबा पढ़नी आयत, तो आपको कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत ही पढ़ लेनी। और ये बहुत ही एक लाइन की आयत है जिसे आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे और अल्लाह ताला के पसंदीदा शख्स बन जाएंगे। ठीक है, आपने बस इसे क्या करना है, इसे अपनी खालिस नीयत से पढ़ना है। खालिस नीयत ऐसे कि आपने ना अल्लाह ताला के लिए कोई शक, कोई गुमान नहीं रखना दिल में कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो नहीं, इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं, किसी भी वहम गुमान में नहीं जाना। आपने सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार करना है कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और तेरी मोहब्बत अपनाना चाहता हूँ, तो मैं तेरी ही इबादत के ज़रिए ही तुझ तक पहुंचना चाहता हूँ। तो ऐ अल्लाह, मुझे मेरे मकसद में कामयाब फरमा। ठीक है, आपने पढ़ के दुआएं मांगनी है अपनी। और वो आयत कौन सी है, आयत भी बता देती हूँ। आयत ये है, सूरत अल इमरान की आयत है, आयत नंबर है, ये आयत नंबर है। एक आयत है जिसे आपने क्या करना है, सुबह शाम आपने जो है वो 7 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, जैसे सुबह हो गया, आप फजर की नमाज़ के बाद पढ़ लें या ज़ोहर की नमाज़ के बाद, और शाम को आप मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लें या फिर इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें। ठीक है, और हर हाल में आपने अल्लाह ताला का शुक्र करना है। देखिए, जब आप अल्लाह ताला के पसंदीदा वो शख्स बनने जा रहे होंगे ना, तो अल्लाह ताला बहुत सी आज़माइशें देंगे आपको अपने करीब करने के लिए। तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है।
ٹھیک ہے. اور باقی میں کہتی ہوں کہ چلتے پھرتے دعائیں مانگتا رہا کریں، جیسے کوئی چیز ہو گئی، کوئی تسبیح وغیرہ پڑھتے رہا کریں کہ آپ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے تک ضرور پہنچائیے گا. آپ کے ایک کلک سے آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور باقی چینل کو سبسکرائب کیے گا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیے گا، کمنٹ ضرور کیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ.